फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईचिंग स्काल्फ या ईची स्काल्फ। आपके सिर के अंदर खुजली आना, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को देखते हुए हम होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे उनके अंदर यूज कर सकते हैं और कैसे आपकी इस ईचिंग स्काल्फ को ठीक कर सकती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन किन किन सिम्टम्स के बेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूं। दोस्तों, ईचिंग स्काल्फ या बालों के अंदर या सिर में खुजली आना एक कॉमन सी कंडीशंस होती है और काफ़ी लोगों के साथ देखा जाता है। वो बार बार सिर के अंदर हाथ डालते हैं, खुजाते हैं, खुजली करते हैं। ऐसी कंडीशन के कारण उनका वर्क इफेक्ट होने लग जाता है, उनका कंसंट्रेशन इफेक्ट होता है, तो वो उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर कुछ टाइम के लिए खुजली आती है, कुछ लोगों के अंदर कंटिन्यू खुजली होती है, दिन के अंदर बार बार उनको खुजाना पड़ता है। कुछ लोगों के अंदर बेड के ऊपर जाते हैं, सोते वक्त खुजली आती है, या कुछ लोगों का सीज़न भी डिसाइड होता है कि कुछ लोगों के अंदर गर्मी के अंदर उनके सिर में खुजली आना स्टार्ट हो जाती है या सर्दियों में खुजली आना स्टार्ट होती है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर देखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि सिर में अगर आपको बार बार खुजली आ रही है तो उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं। कारण को क्यों जानना जरूरी है दोस्तों? अगर आपके सिर में खुजली आ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। अगर उस कारण को पहचान लेते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। और होम्योपैथी भी यही कहती है कि अगर आपका कारण सही तरीके से पकड़ में आ जाता है तो आपकी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। चलिए बात करते हैं कारणों की। सबसे मेन कारण है दोस्तों सिबोरिया, या जिसको डैंड्रफ हम बोलते हैं। बालों के अंदर रूसी का रहना, बालों के अंदर पपड़ी से आना। बालों के अंदर अपन कई बार देखते हैं कि जब कंघी करते हैं तो बालों के ऊपर पपड़ी सी नज़र आती है, तो बड़ा ही शर्म सी महसूस होती है कि हमारे बाल कैसे हो रखे हैं, बालों के अंदर कोई देखेगा तो कैसा लगेगा। यानी कि फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी टेंशन रहती है कि बालों उनके अच्छे स्वस्थ होने चाहिए, किसी तरीके की खुजली या कोई डैंड्रफ नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए खास ज़रूरी है कि डैंड्रफ का सही परमानेंटली सोल्यूशन होना चाहिए। परमानेंटली सॉल्यूशन दोस्तों, इससे रिलेटेड हमारा वीडियो आ चुका है जिसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन पर्टिकुलर सिम्टम्स के बेस पे आप यूज़ कर सकते हैं और इस डैंड्रफ का परमानेंटली सॉल्यूशन पा सकते हैं। काफ़ी लोग कई तरीके के शैम्पू, सोप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी डैंड्रफ नहीं जा पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट इसका कारण होता है दोस्तों बालों के अंदर खुजली आने का, वो है आपका सेंसिटिविटी टू हेयर प्रोडक्ट्स। यानी कि बालों के अंदर जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उनके प्रति हमारी स्किन सेंसिटिविटी शो करने लग जाती है, उसके प्रति एलर्जिक रिएक्शन शो करने लग जाती है। उसकी वजह से चाहे आपकी साबुन हो, चाहे आपका शैम्पू हो, चाहे आपका कोई भी हेयर के अंदर कलर्स यूज़ कर रहे हो, किसी तरीके का कोई कंडीशनर यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके स्किन के प्रति सेंसिटिविटी अगर शो करने लग जाता है, बालों के अंदर दिक्कत करने लग जाता है, तो उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अवॉइड करते ही आपकी स्किन वापस नॉर्मल होने लग जाती है, किसी तरीके की इचिंग नहीं होती। यानी कि वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से खुजली आती है, तो उसको आप रिमूव करने से आपका सप्ताही ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो दोस्तों अर्टिकेरिया। ये भी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। बॉडी के अंदर अर्टिकेरिया या पित्ती जिसको बोलते हैं, बॉडी कहीं पे भी हो सकती है। काफ़ी लोगों के अंदर कॉमनली देखा जाता है कि सिर के बालों के अंदर उनको दापड़ से हो जाते हैं या व्हील्स से ऐसे कुछ पैचेस से बन जाते हैं, उसमें खुजली आना स्टार्ट हो जाती है। उसको भी पहचानना जरूरी है कि आपको अर्टिकेरिया की वजह से खुजली आती है। तो अर्टिकेरिया का पर्टिकुलर हमारा वीडियो आया हुआ है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें अर्टिकेरिया का अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको खुजली ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट कारण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कॉमनली कारण देखा जाता है कि बालों के अंदर, जिसको हम इंग्लिश में लाइस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जुएं पड़ना। बालों के अंदर एक ऐसा पैरासाइट डेवलप हो जाता है, बालों के अंदर जुएं पैदा हो जाती है जो आपको बालों के अंदर काटने लग जाती है, उससे खुजली पैदा होती है। तो इसका भी आप एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के द्वारा, काफ़ी ऐसे लोशन आते हैं उनका यूज़ करके, या आप कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज़ करके भी इनसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कारण है स्केबीज। स्केबीज का मतलब है खुजली वाली बीमारी, जिसको हम नेचुरल के अंदर या रियल के अंदर जिसको खुजली बोलते हैं, वो होती है स्केबीज, जिसके अंदर हाथों के अंदर आपको दाने दाने से होके यहाँ पर इंटरजोफेरेंजियल स्पेसेस होते हैं, आंगुलियों के बीच की जो जगह होती है उनके अंदर दाने पड़ जाते हैं। बालों के अंदर छोटे छोटे दाने होकर आपको खुजली आने लग जाती है। तो इसके बीच के अंदर ये कॉमनली खुजली देखी जाती है। इसके बाद में दोस्तों कैमनली कई बार देखा जाता है कि बॉडी के ऊपर कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो बालों के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस और फंगल इन्फेक्शन का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बॉडी के अंदर किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन को इजी वे के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से ठीक किया जा सकता है। तो टीनिया कैपिटिस के लिए एक पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मदद से आप परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट कारण है दोस्तों सोराइसिस। बहुत ही जिद्दी बीमारी है।
उसको ठीक करने के लिए, या सोराइसिस के अंदर बहुत मोटी मोटी पपड़ियाँ सिल्वर कलर की आपके बालों के अंदर जमती रहती है, बनती रहती है, कुछ उभार से भी आपको नज़र आते हैं, तो ये सोराइसिस होता है, उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करके इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो सोराइसिस का परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की आप मदद ले सकते हैं। काफ़ी हद तक इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ़ायदा बिना साइड इफेक्ट के ये ट्रीट करती है इसको। नेक्स्ट एक चीज़ है एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये एक ऐसी डर्मेटाइटिस होती है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो उसके कारण आपको एक्जिमा डेवलप होता है। एक्जिमा के कारण आपको बालों के अंदर खुजली आती है, तो इसका भी आप परमानेंट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। कुछ कंडीशन के अंदर नर्व प्रॉब्लम होती हैं, बालों के अंदर आपकी जो नर्व होती है वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश डैमेज हो जाती है, उसके अंदर भी आपको इरिटेशन होकर खुजली आना स्टार्ट हो सकती है। तो ये मोटे मोटे कारण हो गए आपके बालों के अंदर खुजली आने के। अब खुजली आपको है, आपने कारण को पहचान लिया, उस कारण के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी होते हैं आपको उसमें कारण नज़र ही नहीं आता, उसमें कोई डायग्नोसिस नहीं है, आपको कौन सी दिक्कत है, किसकी आपको ट्रीटमेंट करें, तो उसके लिए भी हम आगे आपको मेडिसिन बताएंगे कि बिना किसी कोई रीज़न के आपको बालों में खुजली आ रही है तो उसके लिए क्या मेडिसिन हो सकती है। अब बात करते हैं कि टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर जो यूज़ की जाती है इचिंग स्काल्प में जनरली, उसमें खास मेडिसिन है दोस्तों आर्स आयोड। आर्स आयोड उन कंडीशन में यूज की जाती है जहां पर आपको डेंड्रफ की समस्या, बालों में स्केल्स, चाहे किसी सोराइसिस की वजह से बन रहे हो, चाहे आपको डर्मेटाइटिस की वजह से बन रहे हो, या सीबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से बन रहे हो, उसके अंदर आर्स आयोड को यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर बालों में आपको एक जलन सी महसूस होती है, खुजली आती है, पपड़ियाँ बनती है, उसमें अच्छा यूज होता है आर्स आयोड 30 पावर का। इसकी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके रिजल्ट आने में कुछ थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है, तो इसलिए इसको कंटिन्यू आप यूज़ करें, महीने 2 महीने यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को लग जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बाल रुखे रुखे रहते हैं, बालों के अंदर ड्राइनेस सी लगती है, उसके अंदर उनके ड्राई स्केल्स नज़र आते हैं, उनको बार बार खुजली आती है, स्किन की जो होती है बिल्कुल ड्राई हो जाती है स्काल्प की, उन कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है ग्रेफाइटिस। और ग्रेफाइटिस के अंदर कई बार जो डिस्चार्ज होता है वो चिपचिपा सा पानी जैसा डिस्चार्ज बालों के अंदर से निकलने लग जाता है एक्जिमा की कंडीशन के अंदर, तो उस ऐसी कंडीशन के अंदर आप ग्रेफाइटिस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम के जो केसेस होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली स्कैल्प के अंदर इरप्शंस होने लग जाते हैं, दाने, वो भी पर्टिकुलरली आपकी हेयर लाइन्स के जो आपकी मार्जिन्स होते हैं हेयर्स के अंदर, वहाँ आपको ज़्यादातर नजर आते हैं, तो उन केसेस के लिए बेस्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम के खास जो सिम्टम है, उनको क्रेविंग्स होती है साल्टी चीज़ें या मसाले वाली नमकीन चीज़ें खाने की इच्छा होती है, उनके लिए बेस्ट मेडिसिन नेट्रम म्यूरेटिकम। नेक्स्ट मेडिसिन बात करेंगे वो है सल्फर। सल्फर के जो मरीज होते हैं बड़े ही दिखने के अंदर उनके बालों की कंडीशन है, स्काल्प की कंडीशन गंदी सी नज़र आती है, अनहेल्थी स्किन नज़र आती है, उनके अंदर अगर उनको दाने हैं, बार बार खुजली आती है, बार बार खुजाने से उनको जलन होने लग जाती है, वो लोग नहाना नहीं चाहते, पानी लगाते हैं तो उनकी खुजली बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन में सल्फर का यूज़ किया जा सकता है। सल्फर की भी 30 पावर को बेस्ट यूज़ के अंदर लिया जा सकता है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है दोस्तों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के केसेज होते हैं या पर्टिकुलरली आपको देखा जाता है कि सर्दियों के अंदर या ठंड के अंदर आपके बालों के अंदर डेंड्रफ की प्रॉब्लम, आपके बालों में खुजली की समस्या अगर रहती है और स्किन आपकी अनहेल्थी रहती है, साथ में दाने दाने से बनते हैं और वो पर्टिकुलरली सर्दी के मौसम में, तो बेस्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम। इसकी भी 30 पावर या 200 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे कारण आपने देखे, उसके अलावा भी अगर आपको कोई कारण नज़र नहीं आता है, किसी तरीके के रीज़न तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, या किसी भी तरीके का आपका जो डायग्नोसिस नहीं हो पाता कि आपको किस कारण से खुजली आ रही है, तब एक मेडिसिन है रूमेक्स क्रिस्पस। रूमेक्स उन कंडीशन के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है जहां पे आपको कोई कारण नज़र नहीं आता, तो इसमें आप रूमेक्स क्रिस्पस का 30 पावर का यूज़ कर सकते हैं। इसकी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करें, कुछ समय तक आप यूज़ करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होम्योपैथी में यूज़ की जाती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लेके इसका ट्रीटमेंट आप पा सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह आप हमारे साथ बना रहे। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।